क्या हुआ जो अचानक तुर्की में लगातार इतने भूकंप आने लगे? क्या वजह रही जो ऐसा हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर शासन व्यवस्था? दोस्तों, तुर्की में आए भूकंप से खूबसूरत देश तुर्की पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। वीडियो और तस्वीरों में लोगों का दुख साफ झलक रहा है। बता दें, अब तुर्की में आए भूकंप की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ गई हैं, जिसमें देश पूरी तरह उजड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने हर तरह तबाही मचा दी है। तबाही का मंजर सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तुर्की के शहरों की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मलबों के ढेर, आसपास में खड़े इमरजेंसी वाहनों और टेंट से बने राहत शिविरों को देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसलिए शहर में दर्जनों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शहर के बीचों बीच बनी हकी अली मस्जिद के पास बने घर अब पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि शहर के सिर्फ 2 ब्लॉक में ही 13 इमारतें तबाह हो गई और ये सभी 3 से 5 मंजिला थीं। मस्जिद परिसर के पास बनी 2 ऊंची इमारतें भी पूरी तरह से तबाह हो गई। इतना ही नहीं, नूरदानी में हाईवे पर दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली मलबों से भरे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और वहीं ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भूकंप इतना भयानक था कि लोगों को अपनी जान बचाने का भी समय नहीं मिला। फिलहाल अभी बचाव और राहत कार्य जारी हैं। आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद से अब तक कुल 11,416 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए भारत समेत 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि तुर्की में भूकंप आने के बाद से ही एक भारतीय नागरिक लापता है। तुर्की के दूर दराज के इलाकों यानी रिमोट एरिया में 10 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की में 3000 भारतीय हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने कहा, हमने तुर्की के अदाना में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं, लेकिन वे सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक जो व्यापारिक यात्रा पर था, भूकंप के बाद से ही लापता है। हम उसके परिवार और कंपनी के संपर्क में हैं। बता दें कि अब तक तुर्की में 8000 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 60,000 से ज्यादा बचाव कर्मी तैनात किए हैं। यहाँ लगभग 3,80,000 लोगों ने सरकारी शेल्टर और होटलों में शरण ली है। तुर्की के हाटे प्रांत में एक ढही हुई इमारत के नीचे मिले कुछ बच्चों को आपातकालीन कर्मचारियों ने आज बचा लिया। बता दें कि पिछले साल तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये करने का फैसला लिया। पिछले साल जून में संयुक्त राष्ट्र के नाम परिवर्तन पर औपचारिक मुहर लगाने के बाद इस देश को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी नाम से पुकारे जाने का रास्ता खुल गया। देश के नए नाम पर विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू ने कहा, इस परिवर्तन से हमारे देश का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने कहा कि नए नाम से तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और उसूलों की बेहतर ढंग से अभिव्यक्ति होगी। पर क्या कारण हो सकते हैं इन भूकंप के? तो आपको बता दे, भूकंप आज से नहीं, हजारों साल से आते रहे हैं। तुर्की में भूकंप आम है क्योंकि ये देश भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में आता है। ऐसे क्षेत्र में जहां पृथ्वी की सतह के नीचे 3 टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे के साथ घर्षण करती रहती हैं। कम से कम 2000 साल से तुर्की भूकंप का सामना करता रहा है। 17वीं शताब्दी में कई शहर इस आपदा में तबाह हो गए थे। भूकंप अक्सर ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट जोन में आते हैं, जो अरेबियन और अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य में सीमा पर स्थित हैं। ये दोनों प्लेटें हर साल 6 से 10 मिलीमीटर की गति से एक दूसरे के पास आ रही हैं। इस क्षेत्र में उत्पन्न तन्यता का दबाव रुक रुक कर आए भूकंप के चलते धीरे धीरे कम हुआ। यह सिलसिला बरसों बरस चला। इसे देखते हुए हाल ही में आए भूकंप स्तब्धकारी नहीं है। ये भी जाहिर है कि यहाँ अवसंरचना भी जोखिम के साये में है। बीते करीब 2000 साल में हमने ऐसी इमारतों के निर्माण के बारे में बहुत कुछ सीखा है जो भूगर्भीय हलचल होने पर सुरक्षित रहें। लेकिन ये भी सच है कि इस क्षेत्र में तथा दुनिया के दूसरे हिस्सों में इमारतों का निर्माण प्रभावित करने वाले कई कारक भी हैं।
बिल्डिंगों का घटिया निर्माण सबसे बड़ा कारक। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्वस्त हुई कई इमारतें भूकंप की दृष्टि से पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के बिना कंक्रीट से बनी थीं। इस क्षेत्र में इमारतों के भूकंप संबंधी कोड संकेत देते हैं कि इन इमारतों को इतना मजबूत होना चाहिए था कि वे भूकंप के तेज झटके सह लेती। ये झटके आमतौर पर भूमि में सामान्य गुरुत्व के 30 से 40% अधिक होते हैं। ऐसा लगता है कि 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंप की वजह से कंपन की दर गुरुत्व के 20 से 50% के बीच रही। डिजाइन कोड से कम तीव्रता की थर्राहट भी ये इमारतें नहीं सह पाई। तुर्की और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षित इमारतों का निर्माण सुनिश्चित करना और भूकंप के मद्देनजर समुचित इमारत कोड का पालन करना एक बड़ी समस्या है। 1999 में इजमित के समीप आए भूकंप ने करीब 17,000 लोगों की जान ली थी और लगभग 20,000 इमारतों को मिट्टी में मिला दिया था। 2011 में आए भूकंप ने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री रजब तैयब एर्दोआन ने तब मृतकों की अधिक संख्या के लिए इमारतों के गुणवत्ताहीन निर्माण को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा था, नगर निकायों, ठेकेदारों, निरीक्षकों को देखना चाहिए कि उनकी लापरवाही इस हत्या की वजह है। इमारतों का पुनर्निर्माण सबसे बड़ी समस्या। तुर्की के अधिकारी ये जानते हैं कि कई इमारतें भूकंप को सह नहीं पाएंगी, लेकिन ये समस्या उनके लिए समाधान से परे है। कई इमारतें बन चुकी हैं और भूकंप रोधी उपाय या तो महंगे हो सकते हैं या अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के चलते उन पर प्राथमिकता से विचार नहीं किया गया। बहरहाल इन इमारतों का पुनर्निर्माण इन्हें अधिक सुरक्षित बनाने का एक अवसर दे सकता है। तुर्की ने इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए 2019 में नए नियमन तय किए। इन नियमन का स्वागत तो किया गया, लेकिन ये देखा जाना अभी बाकी है कि क्या इनसे इमारतों की गुणवत्ता में वास्तव में सुधार हो पाएगा। भूकंप से तुर्की को जिस तरह नुकसान पहुंचा है, उससे पर्यावरण को दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन प्रभावों की वजह से भी कई जगहों पर इमारतों का पुनर्निर्माण असुरक्षित हो सकता है। इसे देखते हुए जरूरी है कि कहाँ क्या निर्माण किया जाना है। इस संबंध में योजना बनाकर निर्णय किए जाए ताकि भविष्य में जोखिम का खतरा कम हो सके। फिलहाल भूकंप के बाद के झटके आ रहे हैं और खोज एवं बचाव के प्रयास भी जारी हैं। व्यवस्था पटरी पर आने के बाद पुनर्निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या हम ऐसी मजबूत इमारतें देख पाएंगे जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील तुर्की में अगले जलजले या अन्य आपदा का सामना करने में सक्षम होगी। भूकंप के 2 बड़े झटकों ने तुर्की में तबाही मचा दी, जहां 4,000 से अधिक लोग मौत की नींद सो गए, हजारों घायल हो गए और कई तो अब तक मलबे में दबे हुए हैं। पहला भूकंप सीरियाई सीमा के पास स्थित गजियानतेप के नजदीक आया। रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता के इस भूकंप को सुदूर ब्रिटेन तक महसूस किया गया। 9 घंटे बाद तुर्की दूसरे भूकंप से थर्राया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 थी। ऐसा लगता है कि ये भूकंप इंटरसेक्टिंग फॉल्ट की वजह से आया। ये स्थिति तब होती है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के ऊपर आने की कोशिश करती है। तुर्की सरकार की माने तो इस तबाही में 3,450 से अधिक इमारतें जमींदोज हो गयी। इनमें से कई तो आधुनिक इमारतें थी जिनका निर्माण ढांचे के पैनकेक मॉडल के आधार पर किया गया था, लेकिन ये मॉडल भूकंप के आगे नाकाम साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं तुर्की में भूकंप के? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही तुर्की में होने वाली घटनाओं से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।